नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल के एक और नए रोचक वीडियो में। राजूला और मालूशाही उत्तराखंड की सच्ची और बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है, जिसे नेहा कक्कड़, कमला देवी और प्रियंका मेहर जैसे फेमस सिंगर्स ने अपने गीतों, लोक कथाओं एवं जागरों में आज भी जीवित रखा हुआ है। यह कहानी उत्तराखंड के गाँव की लड़की और एक राजकुमार के संघर्ष और प्रेम की कहानी है। कहानी शुरू होती है बैराट से, जहाँ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजा दौला शाह राज करते थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानी को पंडितों ने बताया कि यदि वे बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग पर सुबह जल अर्पित करे तो भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान प्राप्ति होगी। फिर राजा के आदेश पर मंदिर जाने की सारी तैयारी की गई और रानी पूजा करके शिवलिंग पर जलाभिषेक करती है। यही बात पंडितों से सुनकर एक और निसंतान दंपति सुनपति शौक और उनकी पत्नी भी बहुत दूर गाँव से इस मंदिर में पहुँचे। फिर राजा दौला शाह और सुनपति शौक को बातों ही बातों में यह पता चला कि उन दोनों का एक ही दुख है और वह दोनों ही निसंतान है। तो दोनों संकल्प लेते हैं कि यदि एक को बेटा दूसरे को बेटी हुई तो वे आपस में ही उन दोनों का विवाह करवा देंगे। भगवान शिव की कृपा से राजा दौला शाह के राजमहल में उनका बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम मालूशाही रखा गया, और संयोग से सुनपति शौक के यहाँ एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम राजूला रखा गया। राजकुमार की कुंडली में दोष था, तो पंडितों ने राजा को मालू को बचपन में ही विवाह करने की सलाह दी, जिससे दोष को टाला जा सके। तब राजा को सुनपति शौक से किया हुआ वादा याद आया, तो उन्होंने भोट गाँव में सुनपति शौक की खोज खबर शुरू की। तो उन्हें पता चला कि उनकी भी एक पुत्री है, तो उन्होंने तुरंत उसे विवाह का प्रस्ताव भेजा और राजूला और मालूशाही का बचपन में ही अंगूठी पहनाकर विवाह हो जाता है। और यह तय होता है कि राजूला और मालूशाही बड़े होने पर पुनः विवाह करेंगे और राजूला तब अपने ससुराल जाएगी। फिर इस विवाह के कुछ दिनों बाद ही अचानक राजा की मृत्यु हो जाती है। महल में हर तरफ अफवाह फैल जाती है कि राजूला एक अपशगुनी और अशुभ लड़की है, जिससे विवाह होते ही उसके ससुर यानी महाराज की मृत्यु हो गई। अगर वह लड़की राजमहल आएगी तो इस राज्य में न जाने क्या क्या आपदाएं आएंगी। महारानी ने भी इन अफवाहों में विश्वास करके राजूला और मालू के बड़े होने पर भी उनका आपस में विवाह न करने का मन बनाया। वहीं दूसरी ओर राजूला मालूशाही का और मालूशाही राजूला का सपना देखकर बड़े होने लगे। इस बीच राजूला की सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैल गई। जब हूण राज्य के राजा विकिपाल ने भी राजूला की सुंदरता के बारे में सुना, तो उसने सुनपति शौक को राजूला से शादी की धमकी भरा प्रस्ताव भेजा कि अगर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वह उन्हें कैद कर देगा। हालांकि राजूला ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन राजूला के पिता राजा विकिपाल के डर से उस पर विकिपाल से शादी करने का दबाव बनाने लगे। एक दिन राजूला को बचपन में मालूशाही के साथ हुआ विवाह के बारे में पता चल जाता है, तो राजूला रात में घर से भागकर अपने बचपन की शादी की अंगूठी लेकर बैराट पहुंच गई। किसी तरह राजूला के भागने की खबर मालूशाही की मां को पता चल गई। राजकुमार मालू की मां नहीं चाहती थी कि राजूला से उसका विवाह हो, तो रानी मालूशाही को सुलाने के लिए उसके खाने में नींद की जड़ी बूटी मिलाकर खिला देती है। जब राजूला मालूशाही से मिलने उसके महल पहुंची तो वह बेहोश था। राजूला अपना हाथ काटकर अपने खून से एक सफेद कपड़े में अपने और विकिपाल के बारे में सब कुछ लिख देती है और उसमें अपनी अंगूठी रख देती है और रोते हुए अपने घर चले जाती है। जब मालूशाही पर जड़ी बूटी का असर खत्म हो जाता है तो वह अंगूठी और वही कपड़ा देखता है जिस पर लिखा हुआ था। मालूशाही को अपने बचपन की शादी याद आ जाती है और राजूला से मिलने के लिए अपनी माँ से आज्ञा मांगता है। जब उसकी माँ नहीं मानती तो वह अपने राज्य त्याग कर सन्यासी बन जाता है, लेकिन रानी के कहने पर मालू के साथ उसकी सेना की एक टुकड़ी भी जाती है। फिर मालूशाही घूमते घूमते बाबा गोरखनाथ से मिलते हैं और उनसे युद्ध कला की शिक्षा लेकर हूण राज्य चले जाते हैं। उधर राजूला की मर्जी के खिलाफ उसका विवाह हूण राज्य के राजा विकिपाल से हो जाता है। राजूला विकिपाल से कहती है कि मैं तुझे अपना पति तभी मानूंगी अगर तू मालूशाही को युद्ध में हरा देगा। फिर मालू भी साधु के वेश में राजूला के महल पहुंच जाता है और उससे भिक्षा मांगता है। मालूशाही को देखकर राजूला बहुत खुश होती है, लेकिन इनकी भनक विकिपाल को लग जाती है और वह मालूशाही को जहरीला भोजन खिलवा देता है। लेकिन राजूला गुरु गोरखनाथ की कृपा से मालूशाही को ठीक करवा देती है और मालूशाही विकिपाल से युद्ध करता है और वहाँ मालूशाही की छुपी हुई सेना भी उसका साथ देती है और विकिपाल और उसकी सेना को हरा देती है और मालूशाही अपने सपनों की राजकुमारी राजूला को लेकर अपने राज्य में लौट जाता है। बेटे के आने की खबर सुनकर मालूशाही की माँ उसका और राजूला का बहुत धूमधाम से विवाह करवा देती है और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। और इस तरह मालूशाही का एक राजकुमार होकर एक साधारण लड़की राजूला के प्रेम के लिए इतना संघर्ष किया और उत्तराखंड की लोक कथाओं में हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको उत्तराखंड की लोक कथा कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।